अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा लेकर आया हूँ कि जिस करिश्मे को मैं आज की वीडियो के अंदर भी दिखाऊंगा। और जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो बेसख्ता सुबहान अल्लाह कह उठेंगे और ये बात कहेंगे कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शे के ऊपर कादिर है। मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ हम नज़र डालें हर तरफ अल्लाह की कुदरत ही नज़र आती है। कायनात का हर ज़र्रा ज़र्रा ये बात कह रहा है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह ही की कुदरत है कि अल्लाह ने इस सरजमी को फैला दिया, यहाँ तक कि बिना खंभों के आसमान को उठा दिया। इसके अलावा अगर हम हवा के हवाले से बात करें तो अल्लाह ने हवा को ऐसा बनाया कि जो नज़र नहीं आता लेकिन लोगों को फिर भी महसूस होता है। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है। इसके अलावा अगर हम बरसात के हवाले से बात करें तो जब अल्लाह का हुक्म होता है तो बरसात हो जाती है। क्या किसी की ये मजाल है, क्या किसी की हिम्मत है कि जो एक कतरा भी बरसात कर सके, एक कतरा भी बारिश का गिरा सके? बेशक मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह जो है वो यकीनन बहुत बड़ा है। अल्लाह की अगर हम हम्दो सना को बयां करें, अल्लाह की कुदरत को अगर बयां करें तो यकीनन ना ही हमारे पास कोई अल्फाज है और ना ही हमारी ज़बान उस लायक है। कहने का मतलब यह है कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अगर आ जाए अल्लाह की हम्दो सना को बयां करने के लिए, लेकिन फिर भी सभी मिलकर भी अल्लाह की हम्दो सना को बयान नहीं कर सकते हैं। अल्लाह इतना बड़ा है। तसव्वुर कीजिए इस चीज़ को, जैसा कि रिवायतों में आता है कि जो सबसे छोटा जन्नती होगा अल्लाह ताला उस बंदे को इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता करेगा। यह अदना जन्नती का मुकाम है, यानी सबसे छोटे जन्नती का मुकाम है। लेकिन तसव्वुर कीजिए जिसने जैसे अमाल किए होंगे और जो अल्लाह की नज़र में सबसे अफजल होगा, जो सबसे ज़्यादा बुलंद होगा, उसका क्या मुकाम होगा, अल्लाह उसे कितना ज़्यादा अता करेगा। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान के रहने के लिए तो एक छोटा सा घर ही काफ़ी होता है, लेकिन अगर इस दुनिया के हवाले से बात की जाए तो इंसान के हुजूम के मुकाबले की जो दुनिया है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तसव्वुर कीजिए इस चीज़ को कि इंसान के हुजूम के मुकाबले में ये जो दुनिया है इतनी ज़्यादा बड़ी है कि जिसको वो गुमान नहीं कर सकता है। तो फिर वो जो अदना जन्नती है जिसको अल्लाह ताला इस दुनिया का 10 गुना बड़ी जन्नत अता करेगा, वो कितनी बड़ी जन्नत होगी। इसके अलावा जिसके जैसे अमाल होंगे उनके हिसाब से उनको जन्नत मिलेगी, तो वो कितनी बड़ी बड़ी जन्नत होंगे। क्या तसव्वुर की जा सकती है? नहीं की जा सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, यही अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है। यानी जिस चीज़ के भी बारे में अगर आप बात करें तो हर एक चीज़ के अंदर अल्लाह की कुदरत ही नज़र आती है। और फिर हम सभी ये बात भी जानते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदे के ऊपर बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ने हमारी सहूलतों के लिए बड़ी बड़ी नेमतों को अता किया है। तसव्वुर कीजिए इस चीज़ को कि इंसान अगर एक ही चीज़ को खाता तो वो यकीनन बोर हो जाता और फिर उस चीज़ से उसका मन हट जाता। लेकिन अल्लाह जो है वो अपने बंदों के दिलों के हाल को जानने वाला है और इसीलिए अल्लाह ने तरह तरह की सब्जियों को पैदा किया, तरह तरह के अनाज को पैदा किया। और फिर हम सभी जानते हैं कि जब हमारा किसी चीज़ से मन भर जाता है तो फिर हम उसकी जगह कुछ और खा लिया करते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें मौसम के हवाले से कि अगर एक ही जैसा मौसम रहता तो यकीनन हर कोई बोर हो जाता, हर किसी को अजीब लगने लगता। लेकिन अल्लाह की कुदरत यह है कि कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, कभी बाहर, कभी पतझड़, यानी हर मौसम इस दुनिया के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए कर रहा है। इसके अलावा अगर हम आसमान के ऊपर नज़र डालें, अगर आसमान हमें एक ही रंग का नज़र आता तो ऐसे वक्त में इंसान जो है वो बोर हो जाता, वो अपने आप को बड़ा ही अजीब फील करने लगता। लेकिन दोस्तों, ये अल्लाह की बड़ी कुदरत है कि उसी आसमान के ऊपर रोज़ आना हमें अलग अलग तरीके के डिज़ाइन देखने को मिलते हैं बादलों के ज़रिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो आपको मैं डिज़ाइन दिखाने जा रहा हूँ वो अपने आप में ही अल्लाह की बड़ी कुदरत है। जो कि मुसलमान होंगे वो यकीनन इस मंज़र को देखने के बाद बेसख्ता पुकार उठेंगे कि सुबहान अल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शे के ऊपर कादिर है। अल्लाह हमारी छोटी सी छोटी चीज़ों का ख्याल रख रहा है, लेकिन अल्लाह जो चाहता है हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। यानी अल्लाह चाहता है कि हम उसको राज़ी करें, उसके सामने रोएं गिड़गिड़ाएं, लेकिन हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं और सारे हराम काम में लग गए। ये बड़े अफसोस का मुकाम है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वो मनाजिर दिखाता हूँ, वो मंज़र दिखाता हूँ जो मैंने अपनी छत के ऊपर से कैप्चर किया, जो मैंने वीडियो बनाई। जब मैंने इस मंज़र को देखा तो यकीनन मेरी आंखें ठंडी हो गई और मेरी ज़बान से बेसाख्ता निकल आया, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है और वो जो चाहे जैसा चाहे मनाजिर दिखा सकता है। अक्सर आसमान में कभी घोड़ा बना हुआ नज़र आता है, कभी हाथी नज़र आता है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन आज जो मैं आपको मनाजिर दिखा रहा हूँ, जो मंज़र दिखा रहा हूँ, वो अपने आप में ही बड़ा अजीब
منظر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جس منظر کو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ صاف طور سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ٹارچ جلا رہا ہے اور اس کی جو لائٹ ہے وہ سیدھا کسی ایک گھر کے اوپر پڑ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم صحیح طریقے سے اور دیکھیں اس کو تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی پروجیکٹر ہے جس سے ریز نکل رہی ہے، جس سے روشنی نکل رہی ہے۔ لیکن اگر اس کے حوالے سے اور بھی بات کریں تو یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسا کہ ویڈیوز کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی اسپیس شپ ہے، کوئی جہاز ہے کہ جس سے روشنی نکل رہی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس طرح کے جو مناظر ہیں یہ اللہ بناتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے بنتے ہیں تاکہ بندہ جو ہے وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر میرے قریب آ سکے اور مجھے راضی کر سکے اور اپنی دنیا و آخرت بنا سکے۔ میرے پیارے دوستوں، کیا آج سے پہلے آپ نے اس طرح کے مناظر دیکھیں؟ آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اگر آپ کو سچ میں یہ اللہ کی قدرت پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد کمنٹ باکس کے اندر سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، اور یہ بات بھی ضرور لکھیے گا کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اور میرے پیارے دوستوں، اگر آپ مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل آئی لو مدینہ کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیے دوستوں، میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ دیکھیں آپ، کتنا خوبصورت منظر ہے، یہ کس طریقے سے بادل کو چیرتا ہوا شعاعیں باہر آ رہی ہیں۔ یہ موسم آپ دیکھ رہے ہیں دلی کا ہے، اور کس طریقے سے ایسا لگ رہا ہے پروجیکٹ وغیرہ ہے کچھ۔ منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ اور یہ عالیشان بنگلے کسی کام کے نہیں ہے، یہ عالیشان بنگلے کسی کام کے نہیں ہے، مخمل میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں۔ منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر